नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर के बारे में जिनका नाम है विजय केडिया। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी और राधा किशन दबानी जी के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि सबसे बड़ा है इस इंडिया में तो उनका नाम है विजय केडिया जी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना इनका नाम उनके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जो विजय केडिया जी हैं ये बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे और छोटी कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। इनके कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने 800% तक के रिटर्न्स दिए हैं इन्हें। और अभी अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो कुछ स्टॉक्स जैसे कि न्यूलैंड लैब जिसको हमने कवर किया था वीडियो में, उस स्टॉक ने 300% तक के रिटर्न दिए थे, वो भी विजय केडिया जी का ही स्टॉक था। तो दोस्तों, आज हम विजय केडिया जी के लेटेस्ट पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालेंगे। हम देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमें बाय करने चाहिए। हम देखेंगे इनके पोर्टफोलियो के चेंजेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो अब अगर हम बात करें विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो की, तो इनके पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स हैं जो ये पब्लिकली होल्ड करते हैं, जिसको इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, जिसकी नेटवर्थ है 425 करोड़ की एज ऑन 8 दिसंबर 2020। अगर मैं बात करूं इनके टॉप के स्टॉक्स की, जो कि सितंबर 2020 का जो मेरा डेटा है मेरे पास, अगर मैं इनके टॉप के स्टॉक्स की बात करूं तो दोस्तों, तो इनके पास सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो वैभव ग्लोबल लिमिटेड में है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे 0.13% होल्डिंग भी गिराई है अपनी। अब अगर मैं बात करूँ इनके 14 स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों, हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इसमें जो भी फैकेट्स लगते हैं, कांच लगते हैं जो बिल्डिंग के आउटसाइड एरिया में, वो ये बनाती है कंपनी। बहुत छोटी सी कंपनी है जिसका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 50-60 करोड़ ही मार्केट कैप होगा इसका। 31 रुपीज़ स्टॉक का करंट प्राइस है और इनकी जो होल्डिंग वैल्यू है वो 6.3 करोड़ है विजय केडिया जी के पास। अब अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो उसका नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक्स ऑटोमेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसमें नई नई होल्डिंग विजय केडिया जी ने ली है और अब 5 करोड़ के आसपास की होल्डिंग इन्होंने उठाई है। बिल्कुल फ्रेश होल्डिंग है जो उन्होंने उठाई है इस स्टॉक में। ये कंपनी भी काफ़ी छोटी है, लगभग 50 करोड़ रुपए की। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये कंपनी लगा के दिखाता हूँ। ये जो कंपनी का मार्केट कैप है अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 53 करोड़ रुपए है बस। तो बहुत छोटी सी कंपनी है जिसका पी रेशो 17 का है। इन्होंने इसमें होल्डिंग सितंबर के महीने में उठाई थी, तब से स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा है। अब हम दूसरे स्टॉक्स में नज़र डालें तो लाइकस लिमिटेड है। ये स्टॉक 12%, इसमें होल्डिंग कम की है विजय केडिया जी ने और अभी ये 5.8 करोड़ रुपीज़ की होल्डिंग इसमें रखते हैं और 30 रुपये अभी इसका करंट शेयर प्राइस है। अब हम अगले स्टॉक की बात करें तो रेप्रो इंडिया लिमिटेड है। इसमें इनकी 7.46% होल्डिंग है, यानी कि टोटल 34.2 करोड़ रुपीज़ का इनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। अब अगर हम अगली कंपनी की बात करें जो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस है इस कंपनी का वो 144.45 रुपीज़ है। ये जो कंपनी है ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाती है और इसमें केडिया जी ने 2.69% की होल्डिंग में बढ़ोतरी करी है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है। लास्ट में हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। अब अगला स्टॉक है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसकी जो होल्डिंग है वो 17.7 करोड़ के आसपास है, लगभग उनके पोर्टफोलियो का 3.94%। अगर अब हम अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, जिसमें इनकी 140 करोड़ रुपए की होल्डिंग है, जो मैंने आपको बताया था। अगला स्टॉक है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें विजय केडिया जी की 54 करोड़ रुपीज़ की होल्डिंग है और इसका करंट प्राइस स्टॉक का 491 रुपीज़ है। जो अगली कंपनी है उसका नाम है शेवियट कंपनी लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग 7.2 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो का 2%। और जो कंपनीज़ हैं जैसे कि न्यूलैंड लैब, जिसको हमने कवर भी किया था वीडियो में, ये स्टॉक को जब हमने इसमें बाय रेटिंग दी थी तब ये स्टॉक 400 रुपये का था
और आज ये स्टॉक 1150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इनके स्टॉक्स दे चुके हैं। बाकी अतुल ऑटो, रैमको सिस्टम्स, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड, सेरा सैनिटरी वेयर, एस्टेक लाइफ साइंस जैसी कंपनीज़ हैं इनके पास, जिसमें कि अभी एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड में इन्होंने अपनी होल्डिंग 1% से भी कम कर दी है। अब अगर हम एक क्विक रिकैप देखें और इनके पोर्टफोलियो में विनर्स और लूजर्स को देखें तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी होल्डिंग जो उन्होंने उठाई है वो अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड में उठाई है। इसके बाद जो होल्डिंग उठाई है इन्होंने वो तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड में उठाई है, जिसके ऊपर एक नज़र हमें ज़रूर डालनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तेजस नेटवर्क्स के बारे में तो मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ और अब हम इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा। 1300 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसका करंट प्राइस अभी 144 रुपये है। दोस्तों ये जो कंपनी है ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाती है जो कि टेलीकॉम में यूज़ होते हैं, और ये ऐसी हाई स्पीड कम्युनिकेशन केबल्स बनाती हैं जो कि टेलीकॉम के सेक्टर में यूज़ होती हैं। अब अगर हम इसके चार्ट्स को देखते हैं तो चार्ट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है इसने 29 रुपीज़ का लो बनाया था माफ़ कीजिएगा दोस्तों 22 मई 2020 में, और उसके बाद से ये जो स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है तो अभी ये स्टॉक 144 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजय केडिया जी जब कोई स्टॉक में हाथ लगा देते हैं तो वो किस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ता है। दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी भाग चुका है तो इसमें तो मैं अभी कोई बाइंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा। अगर ये स्टॉक 90 के आसपास आता है तो आप इसमें एक बाइंग ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अभी कोई बाइंग दिखती नहीं है मुझे। अब अगर मैं इनकी ऐसे स्टॉक की बात करूं जिसमें होल्डिंग इन्होंने बढ़ा के रखी है तो तीसरा स्टॉक है रैमको सिस्टम्स लिमिटेड। अब हम इस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि रैमको सिस्टम्स लिमिटेड करती क्या है, क्या कंपनी है ये। यहाँ पे मैं रैमको सिस्टम्स लिमिटेड को जब खोल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसका मार्केट कैप 1500 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस है इसका वो 520 रुपये का है। दोस्तों इसका पी रेशो 50 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.85% का है। दोस्तों विजय केडिया जी की खास बात ये है कि ये जो कंपनीज चुनते हैं इसके फंडामेंटल अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया दिखते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत अलग है। अगर हम रैमको सिस्टम की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और उसको मार्केट भी करती है ये। अब अगर हम इस कंपनी को चार्ट्स पे देखें तो मैं इसका चार्ट लगा लेता हूँ अब, और चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी कितना भयंकर तरीके से भागा है। अगर मैं इसके लो की बात करूँ तो 24 मार्च 2020 में इसने 62 रुपीज़ का लो बनाया था और अभी जो ये स्टॉक है ये 519 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो सीधा 1000% के आसपास डबल हुआ है, यानी कि 900% के रिटर्न्स तो इस स्टॉक ने दिए ही हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे थोड़ी सी बाइंग दिख रही है क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट ले रहा है जो कि 460 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों इनका जो भी पोर्टफोलियो है उसमें मुझे सबसे बढ़िया स्टॉक ये रैमको सिस्टम्स लिमिटेड लगा। तो आप अगर चाहें तो विजय केडिया जी का जो 14 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसमें से आप रैमको सिस्टम्स लिमिटेड ख़रीद सकते हैं, और आप अगर चाहें तो 460 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 620 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।